दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी गरीब लड़की की है जिसे पैसों का झांसा देकर नेपाल से इंडिया लाया गया और उसे वेश्या घर में बेच दिया गया। क्या वो कभी इस नर्क से बाहर निकल पाएगी या नहीं? आइए इस कहानी में जानते हैं। ये एक नेपाली मूवी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के एक गांव से। उसी गांव में हम लक्ष्मी नाम की एक लड़की से मिलते हैं जिसकी उम्र 12 साल है। वो अपनी माँ और पिता के साथ रहती है। लक्ष्मी की माँ दूसरों के खेतों में काम करती है, वहीं उसके पिता को पैरालाइज हो गया है, इसलिए वो कोई काम नहीं करता और अक्सर वो शराब पीता रहता है। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश होती है, पूरी छत से पानी टपक रहा था। साथ ही साथ उनकी थोड़ी सी फसल भी बारिश के पानी से बर्बाद हो जाती है। अब उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अपनी माँ को चिंतित देखकर लक्ष्मी ने कहा कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और अपने घर की छत की मरम्मत कराऊंगी। उसकी माँ ने उससे कहा कि अभी तुम बहुत छोटी हो, पहले पढ़ लिख लो और फिर हम देखते हैं। कि एक दिन लक्ष्मी के गांव में छोटा सा फंक्शन था। गांव के लोग इकट्ठे होकर नाचते हैं और गीत गाते हैं। वहाँ पर लक्ष्मी भी अपने माँ और पिता के साथ आई हुई थी। वो वहाँ पर औरतों के साथ डांस कर रही थी। तभी विमला नाम की औरत की नजर अचानक लक्ष्मी पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर लक्ष्मी की तारीफ करने लगी और लक्ष्मी भी विमला के पास जाकर उसके गहनों की तारीफ करने लगी। विमला ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें भी ऐसे गहने चाहिए? तो इसके लिए तुम्हें इंडिया आना होगा। तुम मेरे साथ काम करके जितना चाहे उतना पैसा कमा सकती हो। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश थी और फिर विमला लक्ष्मी के पिता के पास जाती है। वो उसे बताती है कि आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, वो मेरे साथ जाकर बहुत सारा पैसा कमा सकती है। ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मी के पिता के मन में लालच आ जाता है और वो ये बात लक्ष्मी की माँ से जाकर करता है। लेकिन उसकी माँ इसके लिए नहीं मानती, क्योंकि उसे चिंता है कि इतनी छोटी बच्ची हमारे बिना कैसे रहेगी। लेकिन उसके पिता का कहना था कि मैंने विमला से एडवांस पैसे ले लिए हैं और अब तो लक्ष्मी को उसके साथ जाना ही होगा। और फिर अगले ही दिन लक्ष्मी की माँ अपनी बेटी को विदा करती है और उसे कहती है कि अच्छे से रहना, वहाँ तुम्हें अच्छे ही लोग मिलेंगे, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने लक्ष्मी को एक मूर्ति दी और विमला के साथ उसे भेज दिया और विमला लक्ष्मी को इंडिया ले जाने लगी। जब वो इंडिया बॉर्डर के पास पहुंचने लगी तो विमला ने लक्ष्मी को साड़ी पहना दी ताकि वो उम्र में बड़ी लगे। और फिर वहाँ से ट्रेन में बैठकर वो कोलकाता पहुँच जाते हैं। वो उसे वहाँ के एक ब्रोथल हाउस में लेकर जाती है, आसान भाषा में कहें तो वेश्यालय में। और इस घर को मुमताज नाम की एक औरत चलाती है। मुमताज लक्ष्मी को देखकर उसे कुछ मिठाइयाँ ऑफर करती है और उससे बड़े प्यार से बात करती है। साथ ही साथ उसने लक्ष्मी के पैर में एक अंगूठी भी पहनाई और फिर वो सहाना नाम की एक लड़की को बुलाकर लक्ष्मी को उसका कमरा दिखाने को कहती है। जब लक्ष्मी उस कमरे में जाती है तो शहाना उस कमरे को बंद कर देती है। वो कमरा काफी गंदा था, इसलिए लक्ष्मी को लगा कि उसे ये कमरा साफ करना है और वो उस कमरे में झाड़ू लगाने लग जाती है। बहुत देर हो गई थी, अभी भी कमरे का दरवाजा नहीं खुला, इसलिए लक्ष्मी वहीं पर लेट जाती है। वो दरवाजा खोलने को भी कहती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। कुछ घंटे बीत जाने के बाद जब लंच का टाइम आता है तो दरवाजा खोल दिया जाता है और लक्ष्मी किचन में आ जाती है। और अब लक्ष्मी को ये लग रहा था कि उसे किचन में खाना बनाने को लाया गया है, इसलिए वो सब्जियां काटने के लिए चाकू उठा लेती है। लेकिन किचन में मौजूद एक औरत उसके हाथ से वो चाकू छीन लेती है, उसे चुप करके बैठने को कहती है और लक्ष्मी के खाने में बहुत सारी मिर्च डाल देती है। उस सब्जी को खाने के बाद लक्ष्मी की आंखों से पानी निकलने लगा। पास ही में बैठी लड़कियां उसे कहने लगी कि अब से इतनी तीखी की आदत डाल लो। अब शाम हो जाती है। मुमताज दूसरी लड़कियों के पास जाकर उनसे कहती है कि जल्दी से लक्ष्मी को तैयार कर दो। सब लड़कियां मिलकर लक्ष्मी को तैयार करने लग जाती हैं। लक्ष्मी को अब भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उनसे कहने लगी कि मैं इतना तैयार होकर और ऐसे कपड़ों में भला काम कैसे करूंगी। और फिर उसे ले जाकर एक कमरे में बैठा दिया जाता है। मुमताज उसके दोनों पैर के अंगूठों पर लाल धागा बांधती है
और लक्ष्मी के पूछने पर वो उसे बताती है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। कुछ देर के बाद वहाँ पर वरुण नाम का एक आदमी आता है। उसने मुमताज को बहुत सारे पैसे दिए क्योंकि उसे कम उम्र की लड़की चाहिए और वो कोई और नहीं लक्ष्मी थी। वो लक्ष्मी के कमरे में जाता है और उसके साथ गलत हरकतें करने लग जाता है। लक्ष्मी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसके गाल पर काट कर वहाँ से भाग जाती है। मुमताज के आदमी लक्ष्मी को गालियाँ देते हैं और उसे पकड़ने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। काफी भाग दौड़ के बाद फाइनली लक्ष्मी को पकड़ लिया जाता है। मुमताज के आदमी लक्ष्मी को एक कमरे में लेकर आते हैं और उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है। उसके पैरों को बुरी तरह जख्मी कर दिया जाता है और उसी अंधेरे कमरे में उसे बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक अमेरिकन लड़की सोफिया को देखते हैं जो एक फोटोग्राफर है। वो इंडिया में कुछ लोगों के साथ काम करती है और उनका काम है वुमेन ट्रैफिकिंग को रोकना। उसी ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विक्रम और सैम भी होते हैं। अगले दिन सोफिया उसी एरिया में जाती है जहाँ पर गरीब लड़कियों की तस्करी की जाती है। तभी लक्ष्मी की नज़र अचानक खिड़की पर से मदद की गुहार लगाती लक्ष्मी पर जाती है। सोफिया उसे देखकर बहुत हैरान थी और लक्ष्मी उसे हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। वो लोगों से छुपकर लक्ष्मी के फोटो खींचने लगी, लेकिन तभी मुमताज का एक आदमी ये सब देख लेता है। वो आदमी सोफिया का कैमरा तोड़ देता है और ऊपर जाकर लक्ष्मी पर भी बहुत ज्यादा चिल्लाता है। कुछ देर के बाद मुमताज लक्ष्मी के पास आती है। उसके लिए ऑरेंज जूस लाई थी। उसने कहा, यदि तुम ये जूस पी लोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। सच में तुम यहाँ के लायक नहीं हो। और लक्ष्मी उस पर भरोसा करके वो जूस पी लेती है, लेकिन उसमें बेहोशी की दवा थी और लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। उसे उसी हालत में रेडी किया जाता है और एक कमरे में ले जाकर बेड से उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। और फिर लक्ष्मी के होश में आ जाने के बाद वही वरुण नाम का आदमी उसके पास आता है और लक्ष्मी के साथ जबरदस्ती करता है और इस तरह उस छोटी बच्ची की जिंदगी इस नर्क में बर्बाद होने लगी। हर रोज उसे वही ऑरेंज जूस दिया जाता और मुमताज लक्ष्मी के पास अपने कस्टमर भेजती रहती। वहाँ पर आने वाले आदमी सभी लक्ष्मी के पास ही पैसे फेंक जाते हैं। सुबह होने पर शहाना लक्ष्मी के पास आती है। वो उसे यहाँ पर जगाने आई थी, लेकिन वो धीरे से लक्ष्मी के सारे पैसे रख लेती है और साथ ही साथ लक्ष्मी की वो मूर्ति भी। वहीं दूसरी तरफ हम सोफिया को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो अपनी टीम को लक्ष्मी की फोटो दिखाती है और उन्हें बताती है कि इस लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 साल होगी। मेरी बेटी की उम्र भी इतनी ही है। पता नहीं ये बच्ची वहाँ पर कैसे पहुँची। कुछ भी करके हमें इस बच्ची को बाहर लाना होगा। विक्रम का कहना था वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है। यहाँ की लोकल पुलिस भी उनसे मिली हुई है। पहले हमें पूरी प्लानिंग करनी होगी, उसके बाद वहाँ पर रेड मारनी होगी। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी मुमताज से कहती है कि अब तो आपका काम खत्म हो गया होगा ना, क्या अब मैं अपने गांव वापस जा सकती हूँ। मुमताज ने उससे कहा कि अभी नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर 30,000 रुपये खर्चा किया है, अभी वो कर्ज उतारो और फिर अपने घर चली जाना। तभी सामने से विमला लक्ष्मी से भी छोटी एक बच्ची को अपने साथ लेकर आती है और लक्ष्मी उसे देखकर बहुत हैरान थी। शायद वो उस बच्ची का दर्द महसूस कर सकती थी कि शायद उसके साथ जो कुछ भी हुआ अब इस बच्ची के साथ होगा। और फिर शहाना लक्ष्मी को उसका बेड दिखाती है कि अब से जो भी कस्टमर आएगा वो तुमसे यहीं पर मिलेगा। उसी घर में एक फैमिली भी रहती है। उस औरत का नाम है पुष्पा। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की। लड़के का नाम है हरीश और वो लक्ष्मी से दोस्ती कर लेता है। जब लक्ष्मी छत पर जाती है तो वहाँ पर और भी कुछ बच्चे थे। अब इनका पिता कौन है कोई भी नहीं जानता। लक्ष्मी हरीश के साथ पतंग उड़ाने लग जाती है। तभी उसकी नज़र नीचे कुछ लोगों पर जाती है जो कि चोरी छुपे एक बच्ची को दफन कर रहे थे और शायद ये वही लड़की थी जो एक दिन पहले लक्ष्मी के सामने से गुजरी थी। और ये सब देखकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोच लेती है कि ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा, इससे तो मरना ही बेहतर है। और वो खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। ये करते हुए उसे डर भी लग रहा था,
लेकिन तभी शहाना वहां पर आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। और अब लक्ष्मी के पास दूसरा कोई और रास्ता था भी नहीं, इसलिए वो इसी जगह पर अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। और साथ ही साथ वो ये भी कैलकुलेट करती है कि यहाँ वो कितने दिन और रहेगी, तब उसके 30,000 रुपए होंगे और अपना कर्जा चुकाकर ये कब अपने घर वापस जा पाएगी। शहाना लक्ष्मी का कैलकुलेशन देखकर उसे कहने लगती है कि मुमताज का कैलकुलेशन हमसे अलग है और हमारे यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये सुनकर लक्ष्मी एक और प्लान बनाने लगती है। वो पुरानी साड़ियों को फाड़ फाड़ कर अपने बिस्तर के नीचे छुपाने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन अंकिता नाम की एक लड़की मुमताज के खिलाफ चली जाती है और मुमताज उसे ठिकाने पर लाने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट्स पर मिर्च डाल देती है। और ये सब देखकर लक्ष्मी और भी ज्यादा डर जाती है। हरीश भी स्कूल जाता है, उसे हिंदी बोलना और पढ़ना बहुत अच्छे से आती है, इसलिए जब भी वो लक्ष्मी के साथ होता है वो उसे भी हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाता है। एक दिन हम देखते हैं कि शहाना के साथ एक आदमी बहुत बदतमीजी कर रहा था। तभी लक्ष्मी वहां आकर उस आदमी के सिर में बॉटल मार देती है। इसके लिए मुमताज भी लक्ष्मी की तारीफ करती है कि वो बहुत बहादुर है, इसलिए वो उसके कर्ज से 2,000 रुपये कम कर देती है। साथ ही साथ लक्ष्मी ने शहाना की जान बचाई थी, इसलिए शहाना उसकी मूर्ति उसे वापस कर देती है। अगले दिन वहाँ की एक लड़की लक्ष्मी को बताती है कि मैंने अपना कर्जा चुका दिया और इस कर्जे को चुकाने में मुझे 5 साल लग गए। 5 साल के बाद मैं अपने घर वापस जाने वाली हूँ। मैं इतने साल बाद अपने गांव वापस जाऊंगी। और फिर लक्ष्मी भी सोच में डूब जाती है कि इसे अपना कर्जा चुकाने में 5 साल लग गए, पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा और फिर मैं अपने गांव वापस जा पाऊंगी। अगली रात विक्रम कस्टमर बनकर वहां पर आता है। वो वहां पर काफी सारी नाबालिग लड़कियों को देखता है। विक्रम ने सोफिया के जरिए लक्ष्मी का फोटो पहले ही देख लिया था, इसलिए वो लक्ष्मी को चूज करता है। विक्रम ने लक्ष्मी को बताया कि हम तुम्हें आने वाले गुरुवार को यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे, तुम तैयार रहना। एक दिन तुमने एक औरत से हेल्प मांगी थी, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। और वो अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लक्ष्मी वही विजिटिंग कार्ड शहाना को दिखाती है, लेकिन शहाना का कहना था कि तुम इन लोगों पर भरोसा बिल्कुल मत करो, क्या पता यहाँ से ले जाकर तुम्हें कहीं और बेच दिया जाए। और मैंने तो इतना भी सुना है कि ये लोग यहाँ से लड़कियों को ले जाकर उनकी किडनियां बेच देते हैं और उन्हें मारकर गटर में फेंक देते हैं। लेकिन लक्ष्मी को पूरा यकीन है कि वो लोग उसे लेने जरूर आएंगे। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जो लड़की लक्ष्मी को बता रही थी कि वो अपने गांव वापस जा रही है, वो अचानक जख्मी हालत में वापस आई, क्योंकि जब वो अपने घर वापस गई तो उसके पिता ने उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। शायद उसकी सच्चाई जानकर उसके परिवार ने उसे नहीं अपनाया और फिर मुमताज अपनी सारी लड़कियों को रेगुलर चेकअप के लिए भेजती है। वहाँ डॉक्टर मोनिका को बताते हैं कि उसे स्किन इन्फेक्शन है, इसलिए सारी लड़कियां मिलकर मोनिका को पैसे देती हैं। और अब वो उनके साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसकी वजह से दूसरी लड़कियों को भी इन्फेक्शन हो जाएगी। और फिर अगले दिन सोफिया अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाती है। रेड पड़ते ही मुमताज अपनी सारी नाबालिग लड़कियों को एक जगह पर छुपा देती है और साथ ही साथ वो लक्ष्मी को धमकी देती है कि यदि वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो वो शहाना को जान से मार देगी। सोफिया और विक्रम वहाँ सब लड़कियों को चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिली जो नाबालिग हो और इसलिए उन्हें खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि हरीश की माँ पुष्पा, उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। मुमताज को भी पता है कि अब पुष्पा पैसे कमाकर तो दे नहीं सकती, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने को कहती है। तब लक्ष्मी हरीश को विजिटिंग कार्ड दे देती है और फिर हम देखते हैं कि दिवाली का टाइम आ जाता है। सब लड़कियां सेलिब्रेशन में लगी हुई थी और लक्ष्मी अपनी साड़ियों को जोड़कर खिड़की से कूद जाती है और एक आदमी उसे देख लेता है और वो मुमताज के आदमियों को बुलाने लग जाता है और एक आदमी लक्ष्मी को पकड़ लेता है। लक्ष्मी ने पहले से ही अपने मुंह में मिर्च खाकर रखे हुए थे और वो उसके मुंह पर थूक देती है और लक्ष्मी वहां से भागकर होप हाउस में पहुंच जाती है।
लक्ष्मी को देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और साथ ही साथ उसे वहाँ पर हर्ष की फैमिली भी मिल जाती है। और अगले दिन अचानक मुमताज के घर पर पुलिस की रेड पड़ती है और कितनी सारी नाबालिग लड़कियों को वो वहाँ से निकाल लेते हैं और मुमताज और उसके आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ लक्ष्मी का इंटरव्यू लिया जाता है और उसकी तारीफ की जाती है कि लक्ष्मी की हिम्मत से ही आज ये सब हो पाया और इस तरह अब लक्ष्मी पूरी तरह आज़ाद है। गरीबी सबसे बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी का फ़ायदा उठाने वाले लोग सबसे बड़े अपराधी हैं। ये फिल्म हमें दिखाती है कि महिला तस्करी आज भी जिंदा है, बस हम आंखें बंद कर लेते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।